अब हम आपको उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लिए चलते हैं, जहां प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है और इस बार निशाने पर था शान मोहम्मद का ढाबा, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस ढाबे को ध्वस्त किया गया। संभल में हाल ही के महीनों में प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण खिलाफ चल रहा है। ताज़ा मामला शान मोहम्मद के ढाबे का है, जो सरकारी जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन इस ढाबे को अवैध घोषित किया और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसको जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई उस समय हुई जब संभल पहले से ही कई विवादों जैसे शाही जामा मस्जिद सर्वे और हिंसा के चलते चर्चा में था। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे क्या है? यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध निर्माण अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना रखा है। संभल में ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। हाल के महीनों में संभल में कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, चाहे वो चतुर्मुख कूप के पास बना कब्रिस्तान हो, आलमसराय के पास अवैध कब्जा या फिर अब शान मोहम्मद का ढाबा। प्रशासन का दावा है कि सरकारी ज़मीन का जो भी कब्जा होगा उसको कब्जा मुक्त कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई में भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और आरएफ की मौजूदगी थी, जो ये दिखाता है कि प्रशासन किसी भी विरोध या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए पूरा तैयार था। संभल में हाल की हिंसा, खासकर 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। ऐसे में ये कार्रवाई न केवल कानूनी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी सुनियोजित थी। जिस ढाबे पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ये ढाबा सरकारी जमीन पर बना था और संभवतः इसे बनाने के लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया होगा, जैसा कि अन्य मामलों में देखा गया है, और जवाब न मिलने पर बुलडोजर चलाया गया। संभल में शान मोहम्मद के ढाबे पर बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर दिखाती है कि योगी का बुलडोजर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार एक्टिव है। ये कार्रवाई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।